अस्सलाम वालेकुम। अब जो अगला टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यानी जो वाटर है उसका पोल्यूशन कैसे होता है। वाटर पोल्यूशन होता क्या है? वाटर पोल्यूशन जो है इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय फॉरेन सब्सटेंसेस। जब पानी गंदा हो जाता है बाय फॉरेन सब्सटेंसेस, जो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं सच एज सॉलिड पार्टिकल्स या सॉल्युबल साल्ट्स होंगे, सीवेज होगा, एल्गी होगा, विच मेक इट इंजूरियस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन जो सब्सटेंसेस है ये हमारे वाटर बॉडीज को इंजूरियस बनाते हैं या मुज़र सेहत बनाते हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अनफिट फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए अनफिट बनाते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़ और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए अनफिट बनाते हैं इसको। इट इज़ कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। यानी वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जब ये वाटर कंटेमिनेशन हो जाएगा by foreign substances such as solid particles, soluble salt, sewage, algae, etc. जो इंजीरियस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और जो अनफिट फॉर डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज है, इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। एंड द फॉरेन सब्सटेंस आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स। जो फॉरेन सब्सटेंस आते हैं इनको हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट। इससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। इसके टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स। इसके टाइप्स क्या है? द सोर्सेज फ्रॉम विच दीज पोल्यूटेंट्स आर ऑब्टेन्ड और एंड रिलीज्ड आर ऑफ टू टाइप्स। जो सोर्सेज है जहाँ से ये पोल्यूटेंट्स आते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक को हम पॉइंट सोर्सेज कहते हैं, पॉइंट सोर्सेज कहते हैं। दीज आर इजली आइडेंटिफाइड। यानी ये इनको हम जो पॉइंट सोर्स होते हैं इनको हम इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कहाँ से आते हैं, किस प्लेस से आते हैं। दीज डिस्चार्ज पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली इनटू द वाटर सोर्स। ये डायरेक्टली वाटर सोर्सेज में जाते हैं। ये पोल्यूटेंट्स जो जिसको हम कहते हैं ये पॉइंट सोर्सेज जो है, ये पोल्यूटेंट्स डायरेक्टली वाटर में जाते हैं। जैसे म्यूनिसिपल या इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पाइप्स होते हैं। म्यूनिसिपल हदूद में जो पाइप्स होते हैं जहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स होते हैं उससे जो मवाद खारिज हो जाता है पाइपों के जरिए वो डायरेक्ट पानी में जाता है, उनको हम कहते हैं ये पॉइंट सोर्सेज है। द पोल्यूटेंट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज कैन बी ट्रीटेड ईजिली। ये सोर्सेज जो है, ये पोल्यूटेंट्स है, इनको हम ट्रीट इजीली कर सकते हैं बिफोर एंटरिंग द वाटर सोर्स। अगर हम एहतियात करेंगे कि इनको हम वाटर सोर्स में एंटर नहीं होने देंगे, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो है नॉन पॉइंट सोर्सेज जो है, सच सोर्सेज कैन नॉट बी इजीली आइडेंटिफाइड। अगर नॉन पॉइंट सोर्सेज होंगे जिससे वाटर पोल्यूशन हो जाता है, they cannot be easily identified। इनको हम easily identify नहीं कर सकते हैं। These sources are usually secreted and are difficult to monitor। इनको हम monitor भी नहीं कर सकते हैं और इनको हम अलहदा भी नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। हम रेगुलेट भी नहीं कर सकते एंड ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं। These sources include run off from fields। यानी ये सोर्सेज जो है जो फील्ड से आते हैं, ज़मीन कहीं से आते हैं, या लान से आते हैं, फील्ड लान से आते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं, या एसिड ड्रेन होता है, या स्टॉर्म वाटर होता है जिसमें ड्रेनेज होता है, जो स्ट्रीट्स या पार्किंग लॉट्स होते हैं वहाँ से आते हैं, जो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो मेजर वाटर पोल्यूटेंट्स है और इसके सोर्सेज है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक तो है जो पोल्यूटेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसका सोर्स जो है वो डोमेस्टिक सीवेज
यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो है इनका सोर्स जो है वो डोमेस्टिक सीवेज जो है। और इसके बाद दूसरा जो पोल्यूटेंट है वो ऑर्गेनिक वेस्ट्स है, ऑर्गेनिक वेस्ट्स। इसका सोर्स जो है ये डोमेस्टिक सीवेज भी है, एनिमल एक्सक्रीटा है और एनिमल वेस्ट्स भी है, डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स है, डिस्चार्ज फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, ये इनके सोर्सेज हैं। फिर प्लांट न्यूट्रेंट्स, ये भी एक पोल्यूटेंट है। प्लांट न्यूट्रेंट्स ये भी पोल्यूटेंट्स है। ये केमिकल फर्टिलाइजर से आते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। इसके बाद एक टॉक्सिक हैवी मेटल्स होते हैं, टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये भी पोल्यूटेंट्स है, वाटर पोल्यूटेंट्स है। इनका जो सोर्स है वो इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज एंड केमिकल फैक्ट्रीज है। यानी ये इनके सोर्सेज हैं, पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज है। इसके बाद सेडिमेंट्स है। इसका सोर्स जो है इरोजन ऑफ सॉइल हो जाता है बाय एग्रीकल्चर एंड स्ट्रिप माइनिंग। जब सॉइल इरोजन होता है उससे जो सेडिमेंट्स आते हैं ये भी पोल्यूट करते हैं वाटर को। फिर पेस्टिसाइड्स आते हैं, ये भी पोल्यूटेंट्स है। ये केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं फॉर द किलिंग ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंगी एंड वीड्स, जो हम केमिकल यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए या फंगस या फंगी जो है या वीड्स जो है इनको ख़त्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड्स, वो भी वाटर पोल्यूशन करते हैं। फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है जब हम यूरेनियम की माइनिंग करते हैं, इसमें जो या वो मिनरल्स जिसमें यूरेनियम हो इसकी माइनिंग करते हैं, उससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। इसके बाद हीट भी बनता है, क्योंकि जो वाटर हम यूज़ करते हैं फॉर कूलिंग इन इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ में हम कूलिंग करते हैं बाय यूज़ ऑफ वाटर, उससे भी वाटर पोल्यूशन हो जाता है।